हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन टू हाई एनर्जी प्रोटॉन बीम्स इफ पैरेलल टू ईच अदर रिपेल ईच अदर whereas two parallel wires carrying current is same direction attract each other। तो बच्चों अगर अपन दो करंट कैरिंग वायर बनाए ऐसे, तो हम जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ड्यू टू वायर इज जीरो। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड produced by produces by produced by two conducting wires outside। तो वायर कभी भी आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करते। अगर वायर कोई आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करते तो बच्चों कोई इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ही नहीं। अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स आए ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स आया नहीं, तो यहाँ पे केवल केवल इन्फ्लुएंस होगी मैग्नेटिक फोर्स की। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स देखे तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, इसका जो मैग्नेटिक, मान लो ये I1 है, ये I2 है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा I1 का क्रॉस और I2 का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा डॉट। तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऐसे, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऐसे, तो फोर्स एक तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर तो हाईली प्रोटॉन बीम है, हाईली क्या है, प्रोटॉन बीम, so first of all they are equivalent to current, but they are not current, they are equivalent to what, current, and current equivalent in the direction of your proton beam, so they will attract because the current in the same direction will attract each other, so they will attract to each other, ठीक है। So they will attract to each other first of all, but at the same time due to the positive charge there is the electric field, Coulomb's force, F electrostatic, F Coulomb, that is K Q1 Q2 upon R square, and that force will be a repulsive because of nature of charges, and F electric force is much greater than to the F magnetic force, hence electric force will dominate, electric force will dominate, and now the nature of force will be repulsive, यहाँ पर नेचर ऑफ फोर्स कैसी हो जाएगी, रिपल्सिव ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑल द बेस्ट।